एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं कुशान्स के बारे में। हमारे नोट्स में फर्स्ट टॉपिक ही है कुशान्स के ओरिजिन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं कि वो कहाँ से आए थे। ऐसा माना जाता है कि जो यूहिजी ट्राइब थी उसकी 5 ब्रांचेस थी जो कि चाइनीज में होती थी, मतलब वो, या फिर सेंट्रल एशिया भी मान सकता आप। उनमें से जो एक ब्रांच थी वो कुशानाज की थी। इनको चाइनीज सोर्सेज में गुइशांग बोला जाता था। हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो यूहिजी ट्राइब थी उसमें मोस्टली 5 ब्रांचेस थी, बट उनमें से जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट या फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो थे वो कुशानी थे, और उन्होंने और सारी ब्रांचेस को हरा के यूहिजी ट्राइब के ऊपर अपना ही कब्जा कर लिया था। और यूहिजी ट्राइब के डोमिनेंस को एक्वायर्ड करने के बाद ये फिर इंडिया की तरफ बढ़ने लगे, और पहले तो इन्होंने इंडियंस में पार्थेंस को हराया और फिर उसके बाद इन्होंने शाकाज को हराया फर्स्ट सेंचुरी एडी में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में जान लेते हैं। जो हमारे फर्स्ट रूलर है वो है खजुला कैडफिसेस और कैडफिसेस फर्स्ट, जिनका रीन है 30 एडी टू 80 एडी। खुजूला कैडफिसेस ही यूजी ट्राइब के फर्स्ट चीफ बने जो कि इंडिया में लेके आए थे कुशाना एम्पायर को, और इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी काबुल पे जमाई, कांधार पे और अफगानिस्तान पे। इनके बारे में हमें इतना ही याद रखना है, इनकी डेथ के बाद इनके सन आते हैं जिनका नाम है वीमा तख्तू या फिर सदाक्शन, जिनका रीन है 80 एडी टू 95 एडी, और इन्होंने जो एम्पायर है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ अपना ज़्यादा एक्सपेंड किया था। इनके बाद आते हैं वीमा कैडफिसेस, जिनका रीन है 90 एडी टू 100 एडी। ये जो थे वो सन थे वीमा तख्तू के और फादर थे कनिष्का के। कनिष्का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है कुशाना के, और इन्होंने बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे। ये मैं यहाँ पे आपको इमेज भी अटैच कर दूंगी, इससे आपको पता चल जाएगा। और ये थे डिवोटी थे बहुत बड़े शिवा के, और इनके एरा में बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले, जिससे ये पता चलता है कि इनके ट्रेडिंग रिलेशंस भी थे रोमन्स के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है कुशान एम्पायर के, वो है कनिष्का, जिसकी मैंने यहाँ पे इमेज भी एड ऑन कर दी है। और इनकी मोस्ट एक्सेप्टेड डेट मानी जाती है 120 एडी टू 144 एडी। जैसे कि इस टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट यही है कि सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे कुशान डायनेस्टी के, बल्कि कुशान के नहीं, ये ग्रेट किंग थे एंशिएंट इंडिया के भी, और ये सन थे वीमा कैडफिशेस के। और इन्होंने अपने किंगडम में बहुत सारा पार्ट इंडिया का अपने अंदर इंक्लूड करे, जैसे अफगानिस्तान, पार्ट्स ऑफ सिंधुज, पार्ट ऑफ पार्थियंस, पंजाब, कश्मीर, मगध का भी पार्ट इन्होंने अपने अंदर इंक्लूड कर लिया था, मालवा, बनारस, बहुत सारा पार्ट जैसे बंगाल, सब कुछ इन्होंने अपने अंदर कवर कर लिया था। जैसे कि आप मैप पे भी देख सकते हो कि इनका किंगडम कितना बड़ा था, और इनकी कैपिटल थी पेशावर, जिसको पहले पुरुषपुरा बोला जाता था। और ये भी माना जाता है कि पाटलिपुत्र जीतने के बाद वो अपने साथ एक बुद्धिस्ट मोंक को लेके गए थे, जिनका नेम था अश्वघोष। पेशावर लेके गए थे अपनी कैपिटल में, क्योंकि वो बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाह रहे थे, तो इस वजह से वो उस बुद्धिस्ट मोंक को लेके आए थे। वो बुद्धिज्म में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बट ऐसा नहीं था कि वो और सारी रिलीजन को निगलेक्ट कर देते थे। जो उनके कॉइन्स है उससे शो होता है कि जो उनके कॉइन्स है वो एक तरह के मिक्सचर थे इंडियन, ग्रीक और जोरिस्टिक, और ये आर्ट और आर्किटेक्चर वाले एरिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और इन्हीं के टाइम पे जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश्ड हुई थी। इन्हीं के टाइम पे महायाना को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया गया था, और ये रिस्पॉन्सिबल है चाइना में बुद्धिज्म लाने के लिए। इनकी डेथ के बारे में हमें कोई भी सोर्सेज नहीं मिले हैं, बट जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा अचीवमेंट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कुशान एम्पायर। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो संस्कृत लिटरेचर है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुई थी उस टाइम पे, और जो हमारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो भी संस्कृत में ही हेल्ड हुआ था। और जो अश्वघोष थे वो फर्स्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं। इनके टाइम पे 3 डिस्टेंट स्कूल जो थे आर्ट के वो बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश्ड हुए थे। गांधार स्कूल जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पड़ता है, अमरावती स्कूल जो कि आंध्र प्रदेश में, और मथुरा स्कूल जो कि गंगेज वैली के पास। उस टाइम पे ट्रेडिंग रिलेशन भी बहुत अच्छे हो गए थे इंडिया और चाइना के बीच में भी, और इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में। कुशान ने सिल्क रूट को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था, जिसके चलते ही जो बुद्धिज्म था वो चाइना में बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया गया, और उसी टाइम पे बुद्धिज्म को कोरिया और जापान में भी प्रोपोगेट किया गया। बहुत सारे ब्यूटीफुल टावर्स, टाउन्स और बहुत सारे ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स भी इनके टाइम पे बनाई गई थी। लास्ट टॉपिक है हमारा डिक्लाइन ऑफ कुशान एम्पायर। कनिष्का के बाद इनका थ्रोन इनके बेटे को दिया जाता है, जिनका
नाम है वशिष्ठा और उसके बाद हुइष्ठा और उसके बाद कनिष्का सेकंड ये आते हैं। और फिर कनिष्का सेकंड के बाद आते हैं वासुदेव फर्स्ट जो कि लास्ट किंग थे कुषाण डायनेस्टी के। बट इसके बाद जो है वासुदेवा की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो एम्पायर है वो पूरी तरह से बिखर जाता है, टूट जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।